अहमद के बेटे का इनकाउंटर किया गया है, इस पे आपका क्या विचार है? अतीक के बेटे का एकाउंटर किया गया है। ये फर्जी एकाउंटर है। कैसे आपको पता कि ये फर्जी है? फर्जी इसलिए कि अभी मैंने चेहरा देखा नहीं, और ये सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से कि अतीक के बेटे का एकाउंटर हुआ है। तो हम मानते हैं एकाउंटर हुआ है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, उसमें कहीं लेकिन नहीं है। लेकिन ये फर्जी एकाउंटर है और अपराधियों का एकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, ये फर्जी अगर इनकाउंटर होगा तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि फर्जी इनकाउंटर क्यों किया जाएगा? देखिए, कुछ ये वोट के लिए, हिंदू मुस्लिम राइट करने के लिए, कि हिंदू मुस्लिम राइट करके वोट लिया जाए, ये वोट की राजनीति। आपके समय देखिए, निकाय का चुनाव होने वाला है, आ गया, सब जारी हो गया है। इसके वजह से कभी कोरोना लिया कर सीट भाजपा जीतती है, कभी मुस्लिम हिंदू करके जीतती है। लेकिन इसमें दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक को होशियार रहना चाहिए। काउंटर जो गलती करेगा उसका होगा, लेकिन नहीं, फर्जी अकाउंटर पूरी हिंदुस्तान, पूरा यूपी, पूरी पुलिस, पूरी मीडिया ये कह रही है कि अतीक के बेटे के ही इनकाउंटर हुआ है। अरे और उसके काउंटर हो साथ एक गई। कोई और भी है जो उसका सपाटी उसका हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उसके बेटे का इनकाउंटर नहीं हुआ। मतलब ऐसा कैसे? नहीं, एकाउंटर हुआ है लेकिन फर्जी हुआ है। ये पुलिस कह रही है कि हमसे मुठभेड़ हुआ है, कहीं मुठभेड़ नहीं हुआ है। उठाकर कहीं इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी, आपको और हमको नहीं देना है। ये लोग कहते हैं कि सपा में गुंडा है तो भाजपा में गुंडा है, तो गुंडा तो दोनों पार्टी में बराबर है। और बाबा साहब के संविधान के तहत कार्य होना चाहिए। नहीं, अभी जैसे न्यायपालिका देखेगी, सुनेगी, जी। तो न्यायपालिका खुद सरकार हो जा रही है, तो इसका जवाब जनता देगी। अच्छा बताइए, हमको क्या देना है? बताइए, अशरफ का इनकाउंटर किया जाना सही है या गलत है? देखिए, जो एकाउंटर अपराधी है उसका होना चाहिए, और नहीं ये कहता हूँ कि नहीं होना क्यों? चाहिए। जनता तो ये भी लेकिन जात पात नहीं होनी देखिए, चाहिए। जनता तो ये भी सवाल कर रही है कि भाई कोई क्राइम अगर करता है तो उसकी सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, तो फिर उसका इनकाउंटर किया जाना इस तरह से तो गलत है ना फिर? एकदम गलत है। मैं तो कह रहा लीजिए, हूँ कि अभी बाबा आपने के कहा सही है। संविधान के कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जो भी न्यायालय देगा, फांसी देगा, न्यायालय छोड़ेगा, तो न्यायालय खुद सरकार बन गई है। तो मैं क्या बताऊँ, सरकार खुद न्यायालय है, देख ही रहे हैं। अच्छा, ये बुलडोजर का जात मामला के क्या आधार- आता है बीच बीच में, जो बुलडोजर चल जाता है मकानों पर, ये इसका क्या कोई कोर्ट इसका समन जारी करती है या फिर डायरेक्ट ऐसा होता है? देखिए, कोर्ट समन नहीं करती है, ये सरकार ये गुंडागर्दी कर रही है। अगर न्यायालय ना आदेश देगा कि इनका घर गिरा दीजिए, इनका बना दीजिए, इनका बिगाड़ दीजिए, जीतने ये एसडीएम भाई संविधान के अनुसार अगर चला जाए, संविधान के तहत नहीं चल रहे हैं। डीएम एसडीएम जातिगो कर रहे हैं और सरकार का मदद कर रहे हैं, सरकार की तरफ से गुंडई कर रहे हैं। तो मैं जिसका घर गिर रहा है उससे निवेदन करता हूं कि जनता इसका न्याय करेगी। आप लोग कोर्ट में जाइए, मुख्यमंत्री के खिलाफ और एसडीएम, अच्छा एक चीज़ और बताइए, तहसीलदार, डीएम के खिलाफ एफआईआर कराइए। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। जैसे कि अतीक न्यायालय पर भरोसा है। अतीक के लड़के या उसके गुर्गों ने क्राइम किया था तो उसके मकानों को गिरा दिया गया, लेकिन अभी हाल ही में बलिया में हेमंत यादव का हत्या हुई है, तो क्या उनके अपराधियों का मकान गिराया जा रहा है? हेमंत यादव को दिन दहाड़े जो मारे हैं वो ठाकुर लोग हैं। तो ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अजय सिंह बिष्ट जी जो बैठे हैं, उत्तरांचल के रहने, उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, ये जातिगो करते हैं। नहीं, उन लोगों का मकान गिराया, उनका मकान नहीं गिराया गया। क्यों नहीं गिराया जा रहा है? कि ठाकुर जात के हैं, इसलिए नहीं अपराधी तो गिराया वो जा भी रहा हैं है। आखिर। अपराधी हैं तो वो बैठे हैं ना माननीय योगी जी। अपराधी को नहीं ना बोलेंगे, अपने जात के अपराधी को छोड़ देंगे गुंडाई करने के लिए, लूटपाट करने नहीं, के इन लिए। लोग को छोड़ा नहीं गया, वो लेकिन लोग तो इसका 7 न्याय लोग जनता अरेस्ट है। करेगी। हम लोग भी चुनाव के मैदान में जाएंगे, जनता न्याय करेगी और जनता इन लोगों को दौड़ाएगी, जनता इन लोगों की जान नहीं छोड़ेगी। ये लोग जानते हैं कि जनता पागल है, जनता पागल नहीं है। जनता हर तमाशा देख रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जातिगो आधार पर भर्ती हो रही है, जातिगो आधार पर। चलिए, भर्ती की तो हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम आज बात सिर्फ कर रहे हैं कि जो अतीक अहमद के बेटे की हत्या हुई है, इनकाउंटर किया गया है, उस पर आपका कहना यह था कि वो फर्जी है। फर्जी है, वो जज तो आपको कैसे यकीन होगा कि वो सही है? भाई पूरी देश कह रहा है, दुनिया कह रही है, पूरी सभी लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं उसको, तो आप क्यों नहीं मान रहे? ये जोगी जी जब से माननीय जोगी जी कुर्सी पर बैठे हैं तभी से फर्जी एकाउंटर सारे हुए हैं। अगर जांच हो जाए
तो दूध के दूध और पानी के पानी अच्छा, अलग इसके हो पहले जाएगा। जो 3-4 लोग का इनकाउंटर वो भी फर्जी है? सब फर्जी है, घर से पकड़ के ले जाके पुलिस मारती है, पुलिस कहीं मुठभेड़ में, पुलिस तो हमारे नहीं उत्तर नहीं, प्रदेश की कहीं मुठभेड़ इनकाउंटर में नहीं। इनकाउंटर तो आखिर उन्हीं लोगों का हुआ है ना जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है। रिक्शा चलाने वाला का भी काउंटर हुआ है, जूता पॉलिश वाला का भी हुआ है, किसान के बेटे को ले जाकर जबरदस्ती किसी मंत्री और विधायक के कहने पर पार्टी के वो एकाउंटर हुआ है। अच्छा, सब जांच हो मतलब जाए। जिसको बताया जा रहा है उसका इनकाउंटर नहीं हुआ है? ना झांसी में क्यों नहीं हुआ है? इसके पहले जब बताइए कि कुछ गुर्गों का सुनिए एक झांसी में बात, यादव लड़के का जो एक एकाउंटर बात तो हुआ सुन है, लीजिए। जब पुष्पेंद्र यादव का, जब इसके ये पहले बताइए वो बच्चा के शादी होकर आया था और वहाँ दरोगा ठाकुर जात का था, एसपी ठाकुर जात का था, और वो पैसा मांगने के लिए एकाउंटर कर दिया, तो सरकार ने उसको न्याय नहीं दिया, उसका पत्नी सुन रहा हो कि आत्महत्या कर लिए। बाबा पर पाप पड़ेगा, जनता देख रही है, बाबा आप बख्शे नहीं जाएंगे, जनता बख्शेगी नहीं, जनता है, जनता न्याय करती है, जनता अदालत है, जनता न्याय कर देगी और आपको दौड़ाएगी जनता। आप क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, जैसा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पहले जब इनकाउंटर हुआ था तभी उनका डिटेल आया था कि कौन कौन मारा गया, कौन ड्राइवर इनकाउंटर हुआ, तो क्या वो सब फर्जी ही था आपके हिसाब से? फर्ज ये था, एकदम घर से बुला के लिया के अरे तो आदमी तो वही थे ना जो लोग क्राइम में सम्मिलित थे। देखिए मैं देख रहा फर्जी हूँ, उसको कहा जाएगा कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो लोग ना हो तब फर्जी कहा एक जाएगा। बात मैं आपसे बता दे रहा हूँ, आप दलित बैकवर्ड हैं, अल्पसंख्यक है, तो आपको गोली मारा जाएगा, उसमें कहीं लेकिन नहीं है, सरकार का नियम है। और आप फॉरवर्ड हैं, किसी भी जात के फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड में एक जाति को नहीं मारा जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। बीजेपी जो है सर्व समाज के साथ है, जो योगी जी हैं सर्व समाज के साथ हैं, सबके साथ हित कर रहे हैं। वो अलग की बात है कि अपराधियों के लिए वो अलग। कमलेश तिवारी की हत्या हुई, कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो कमलेश तिवारी के औरत को नौकरी दे दिए योगी जी। और ये बताइए, हेमंत यादव के लिए मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया एक नौकरी दिया जाए उस परिवार को जो दिन दहाड़े हत्या हुई है। नहीं, ये आपकी बात तो सही है। ये नहीं करते हैं, ये जानते हैं कि लोग भूल गए हैं बात को, हम लोग भूले नहीं हैं। हैदराबाद में एक डॉक्टर औरत की बलात्कार हुआ, उन चारों अपराधी दलित बैकवर्ड के थे, ले जाकर अल्पसंख्यक थे, तो तुरंत आप दलित बैकवर्ड इत्यादि की बात करते हैं। मैं सिर्फ बात आपसे कर रहा हूँ कि जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो फर्जी आपके हिसाब से हो रहे हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि वो सही है? उसी पर मैं बता रहा हूँ ना, उसी को मैं बता रहा हूँ। आप भटक जाते हैं, आपसे सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल भटक जा रहे हैं आप। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो आप इनकाउंटर बता रहे हैं वो फर्जी है, तो कैसे आपको ये पता चलेगा कि वो सही है? आप क्या कहना चाहते हो उस बात पे? जब मेरी सरकार आएगी, अगर जनता हमको सरकार में लाती है तो टोटल मैं जांच कराऊंगा, अब किसी को बख्शने नहीं। अच्छा, ये बताइए, गुर्गों का इनकाउंटर अभी हुआ था, ड्राइवर हुआ था वगैरह हुआ था, तो और आप बता रहे फर्जी था, तो टोटल फर्जी था। तो फर्जी को सही कैसे मानेंगे? कैसे आपको लगा कि सही में हो रहा है? हमारी बात यह है कि पुलिस अगर उठा रही है तो पुलिस कहे उठा कर लिया के घर से मारे हैं, अब झूठे दिखाते हैं कि अरे भाई, घर से मारे तो किसको मार रहे हैं घर से उठा के? ये तो बताएंगे आप। उन्हीं को तो मार रहे हैं जो लोग उसमें लिप्त हैं। ये कोर्ट नहीं है, जज ना फैसला देगा, मैं ये चाहता हूँ। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, न्यायालय को छोड़ा, वो बात आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ है तो सरकार वो व्यक्ति तो वही लोग हैं जिनका नाम बताया जा रहा है। सरकार वोट के लिए कर रही है कि दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक को हड़का दिया जाए और हड़का के वोट लिया जाए। इन लोगों का देखिए, आप जात देखिए आप जात धर्म हिंदू मुसलमान पे चले जाते हैं। जाते धर्म पर टिकट बढ़ता है, जाते धर्म पर देश चल रहा है, जाते धर्म पर फैसला हो रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा आपको? क्यों, अपराधी के लिए कोई जात धर्म होती है क्या? हाँ, जात धर्म है। क्या होती है? एक अपराधी को किस जात में आप लेते हैं बताइए? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपराध करता है, किसी भी कास्ट का हो, तो क्या उसको कास्ट देखेंगे या अपराधिक नजर से देखेंगे? नहीं, सुनिए, मैं उसको अपराधिक नजर से देखेंगे ना। ये बाबा साहब के संविधान के सम्मान बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक करते हैं। मैंने सर आपसे सिर्फ एक सवाल किया है कि जो आपसे ये पूछा गया है कि जो ये बताया गया है कि अतीक अहमद के बेटे की इनकाउंटर किया गया, क्या वो सही है गलत? आपने कहा कि गलत है, फर्जी है, फर्जी है। हाँ, तो आप ये क्यों कह रहे हैं फर्जी है? उसका रीजन क्या है? हाँ, तो वो फर्जी क्यों बताइए? पुलिस कहीं से पकड़ के लाई है जंगल में। अरे कहीं से किसको पकड़ के लाई है? उसी को या किसी और को? अब ये मैं देखा नहीं, अभी नहीं कर पाऊंगा कहीं तो, अभी मीडिया चेहरा दिखाई नहीं है बढ़िया से। तो इसका मतलब यह है कि जिसका नाम लिया जा रहा है वो नहीं है?
जिसका नाम लिया जा रहा है वो होगा भी, तो अभी सर अभी घोषणा नहीं हुआ है। तो आप फर्जी क्यों कह रहे हैं? फर्जी का फर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस कह रही कि मुठभेड़ हुआ है। पुलिस उसको कहीं से पकड़ गए, उसको मुठभेड़ मत कहिए, कहिए कि लिया कर और पकड़ के जबरदस्ती मार दिए, कोर्ट तक नहीं जाने दिए। क्यों? ये मैं कह रहा हूँ नहीं, क्यों नहीं मुठभेड़ हो सकता है? मुठभेड़ होता है। ये बताइए, जब तुमने उस अच्छा, नहीं नहीं, एक बात बताइए, आप एक बताइए, उस जो वकील थे, जो उनके साथ 2 गनर थे, वो गए जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनके ऊपर फायरिंग हुई, बम विस्फोट हुआ, तो क्या ये आप कह सकते हैं कि पुलिस के ऊपर नहीं फायरिंग हो सकती है? कट्टा से नहीं ना हुआ। तो कौन देखने गया था कि कट्टा था कि पिस्टल था, क्या रखा था? मीडिया किसी जब ये कोई किसी का एकाउंटर होता है तो मीडिया ले जाके हाथ में कट्टा देती है। मीडिया कहाँ से लेके जाएगी? मीडिया नहीं, सरकार। आप मीडिया पे भी एलिगेशन लगा दिए। मीडिया वाले मतलब आपने मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा, आपने उप मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा, आपने पुलिस को नहीं छोड़ा, मीडिया को भी आप ले लिए। पुलिस वाले ऐसे करते हैं कि हाथ में ले जाकर कट्टा कहीं से टूटा लिया कर दिखाते हैं। तो क्या आपने देखा है कि वहाँ पे लेकर रखा गया है? ऐसा ही नहीं, कोई मीडिया आपको दिखाई है? कोई मीडिया आपको दिखाई है कि वहाँ पे कोई कट्टा रखा है? हाथ में नहीं दिखाई है, एक मोटा क्या रखते हुए दिखाई है? पैजामा कुर्ता पहना है, गिरा है। तो भाई एक बात बताइए, जो क्रिमिनल होगा, जो दूर भाग कर रहेगा, तो वो क्या पहन के रहेगा? आप बताइए, क्या उसको पहने? भाई अचानक में कोई, अब मान लीजिए यहाँ पे है, अचानक में कोई आपको दौड़ाने लगे, तो क्या आप बीच में शूज या पैंट शर्ट पहनने लगेंगे? वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ। पुलिस गिरफ्तार कहीं कर ली तो गिरफ्तार करके कोर्ट नहीं ले जाती है, बैकवर्ड दलित और संख्यक के बदमाशों को गोली मार देती है। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? पुलिस कैसे ऐसे कह रहे हैं? देख रहा हूँ, हो रहा है, तभी कह रहा हूँ। कोई घटना बताइए ऐसा जिसमें ऐसा। पुष्पेंद्र यादव को क्या हुआ? क्या हुआ था? कैसे हुआ था? बेचारा। नहीं, कैसे उनका हुआ था बताइए। पूरा देश देखा। क्या देखा? पूरा देश देखा। घटना कैसे हुई वो तो बताइए। घटना ये हुई कि उसका ट्रक बालू में चलता था, दरोगा जी घर से आ रहे थे, तो कहा कि भाई हमारा ट्रक नहीं चलने दे रहे हैं, तो हमारा 1 लाख रुपया वापस कर दीजिए। तो कहा कि तुम्हारी औकात कि तुम पैसा वापस कराओगे। तो 1 लाख रुपया क्यों मांग रहे थे भाई? वो 1 लाख दिया था बालू ढोने के लिए। अच्छा। दरोगा जी को घूस दिया था। तो दरोगा जी जब उसके गाड़ी नहीं चलवाए तो गया अपना पैसा मांगने, तो दरोगा जी पैसा नहीं दिए, गोली मार दिए। ये कितना बड़ा अपराध। तो जनता जानती है, हर चीज बाबा को भोगना पड़ेगा। ये क्या सच क्या गलत हो तो वही लोग जाने। अपराधी के हो तो हम खुश हैं, अपराधी मारे जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये अपराधी नहीं थे जो मारे गए? नहीं, अतीक के बेटे जो थे वो अपराधी नहीं थे? आपने वीडियो वायरल नहीं देखा? ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराधी नहीं थे। देखिए, अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी इस सरकार में अपराधी का जात धर्म है। भाजपा में चले जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, कितना भी बड़े अपराधी हैं यार। ऐसा नहीं है। ऐसा है तभी तो कह रहा हूँ। कहाँ ऐसा? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जहाँ चैलेंज लगाइए मैं